तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बाइनरी ट्री के बारे में, है ना। हम लोगों को बाइनरी ट्री के भी कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, है ना। लिंक्ड लिस्ट के साथ आते हैं ना। तो बाइनरी ट्री भी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है ना। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप उसके क्वेश्चंस के साथ सीखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। ये पहला क्वेश्चन है और सबसे पहला उसमें भी पार्ट क्या कहता है, राइट द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द अबव ट्री स्ट्रक्चर। इसका हम लोगों को प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है। प्री ऑर्डर का मतलब होता है हम लोगों का सबसे पहले आएगा रूट। देखो प्री ऑर्डर का मतलब होता है, प्री ऑर्डर का मतलब होता है, प्री ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले रूट आएगा, ठीक है। फिर आएगा लेफ्ट और फिर आएगा राइट, है ना। रूट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में रूट सबसे इधर होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट बीच में होता है, मतलब लेफ्ट रूट राइट। और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारा होता है लेफ्ट राइट रूट, कुछ इस तरीके से, है ना। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट राइट लेफ्ट राइट। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए। तो हमारा पहले पार्ट में हम जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखेंगे तो देखो ध्यान से, सबसे पहला ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, रूट। तो ये हमारा रूट है, ये रूट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अच्छा रूट है, लेफ्ट है, राइट है। अच्छा तो रूट लिखते हैं सबसे पहले। रूट हमारा क्या है, ए है, ठीक है। अब उसके बाद हमें लेफ्ट लिखना है और फिर राइट लिखना है। तो चलो पहले लेफ्ट लिख लेते हैं। पूरा हम लोग को लेफ्ट लिखना होता है, इसका लेफ्ट पूरा लिखेंगे पहले, फिर उसका राइट बाद में लिखेंगे। तो इसका पूरा लेफ्ट। अब इसके पूरे लेफ्ट में भी ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट में जो है ये एफ जो है हमारा इसका रूट है ना। क्या हो रहा है, एफ से ये दो निकल रहा है तो एफ हमारा जो है रूट है। इस वजह से हम कहेंगे कि ए का लेफ्ट में भी हम लोगों का ये क्या है, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट है हमारा एफ, ठीक है। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट में है डी, है ना। अब इसका डी का तो कोई रूट मतलब चिल्ड्रन नहीं है, जी का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये हमारा रूट लेफ्ट राइट। तो ए एफ डी जी। तो इससे हमारा क्या हो गया, रूट मेन रूट हो गया हमारा, पूरा लेफ्ट हो गया। अब पूरा राइट बचा है। अब ध्यान से देखो, पूरा राइट में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, रूट लिखना है। रूट आएगा बी, फिर हम लिखेंगे लेफ्ट, लेकिन बी का लेफ्ट तो कुछ है ही नहीं, बी का राइट है सीधे, बी का राइट है सीधे, ठीक है। बी के राइट पे आ गए यानी कि एच पे आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, एच पे आके रूट लेफ्ट राइट। तो रूट क्या है हमारा एच, ठीक है। लेफ्ट क्या है एफ, ये हमारा ई, हमारा लेफ्ट है ई और राइट पे कुछ है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हम लोगों का कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा रूट, फिर लिखा पूरा लेफ्ट। पूरे लेफ्ट में भी ये रूट है, लेफ्ट है, राइट है। तो रूट है, लेफ्ट है, राइट है। फिर हम राइट में आ गए तो राइट पे भी हमने क्या लिखा, रूट है, लेफ्ट नहीं है, राइट है। तो रूट लिख देंगे बी, फिर राइट है तो इसका भी देखेंगे, इसका ये हमारा रूट बन जाएगा, रूट फिर लेफ्ट राइट। तो रूट यानी कि एच, लेफ्ट है ई और राइट हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमसे पूछा गया है नेम द पेरेंट नोड्स, पेरेंट्स ऑफ द नोड डी एंड बी। अच्छा तो डी के पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, डी के पेरेंट नोड्स, डी के पेरेंट नोड्स क्या है, डी का पेरेंट नोड, डी का पेरेंट नोड क्या है, डी का पेरेंट नोड है एफ। अच्छा और किसका पूछा है हम लोगों से, बी का। तो बी का पेरेंट नोड, बी का पेरेंट नोड, बी का पेरेंट नोड है ए। अच्छा तो बस ये इतना पार्ट पूछा था। फिर थर्ड पार्ट क्या पूछा है, थर्ड पार्ट हमसे पूछा है कि स्टेट द लेवल ऑफ नोड्स ई एंड एफ व्हेन द रूट इज एट लेवल 0। अच्छा तो अगर रूट हमारा लेवल 0 पे है, अगर ये 0 लेवल पर है तो ये 1 लेवल पर है, ये हमारा 2 लेवल पर है और ये हमारा 3 लेवल पर है। मतलब ये 0 ऐसे, ये 0 लेवल पर, ये 1 लेवल पर, ये हमारा पूरा का पूरा 2 लेवल पर, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा 3 लेवल पर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमसे पूछा है किसका, ई और एफ का, ठीक है। तो ई और एफ का हमें क्या बताना है, लेवल। तो हम लोग को ई का बताना है, लेवल ऑफ ई। ई का लेवल क्या हो जाएगा, ई हमारा क्या है ये, तो ई का लेवल है 3। और हमसे पूछा है एफ का, तो लेवल ऑफ एफ, लेवल ऑफ एफ, एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस हम लोग का ये पहला बाइनरी ट्री का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हमसे सबसे पहले पूछा गया है क्या, नेम द एक्सटर्नल नोड्स ऑफ द ट्री। एक्सटर्नल नोड्स वो होते हैं जिनके पास बेसिकली कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता है। एक्सटर्नल नोड्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक्सटर्नल नोड्स हो जाएंगे हमारे बेसिकली। देखो इसका चिल्ड्रन है, ए का चिल्ड्रन है ये, ई का चिल्ड्रन है एम, एस का चिल्ड्रन है एल और जी, ठीक है। एम का चिल्ड्रन है एफ और आई, तो ये भी हम लोग का बेसिकली चिल्ड्रन है इसके पास, तो ये भी एक्सटर्नल नोड नहीं। एल का भी चिल्ड्रन है, जी का चिल्ड्रन नहीं है, तो जी हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद बात आती है एफ का कोई चिल्ड्रन नहीं, आई का कोई चिल्ड्रन नहीं, सी का कोई चिल्ड्रन नहीं, तो ठीक है जी आई एफ
सी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल नोड्स हो जाएंगे। ठीक है, इनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं होता, वो एक्सटर्नल नोड्स, और इंटरनल नोड्स वो होते हैं जिनके पास चिल्ड्रन होता है। ठीक है, फिर हमारे पास बात आती है स्टेट द डिग्री ऑफ नोड एम एंड नोड एल। अच्छा, डिग्री मतलब होता है कितने चिल्ड्रन है। तो डिग्री ऑफ एम पूछा है और डिग्री ऑफ एल पूछा है। तो डिग्री ऑफ एम एंड डिग्री ऑफ एल। तो एम के कितने चिल्ड्रन है, एम के 2 चिल्ड्रन है, तो डिग्री ऑफ एम कितना हो जाएगा 2, और एल की डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसका एक ही चिल्ड्रन है। तो डिग्री ऑफ एल बराबर 1। फिर थर्ड पार्ट क्या पूछा है हमसे, राइट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द अबव ट्री स्ट्रक्चर। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब है बेसिकली हम लिखते हैं कैसे, इसको लिखते हैं लेफ्ट, फिर राइट और फिर रूट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट। सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप में हमारे पास क्या आ रहा है, रूट। तो हम लोग रूट का सबसे पहले लेफ्ट पार्ट लिखेंगे, फिर राइट लिखेंगे, फिर रूट लिखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास, लेफ्ट पार्ट है ये पूरा। ठीक है, अब लेफ्ट पार्ट में भी हम इसको रूट मानेंगे, इसको रूट मानेंगे ई। तो ई का लेफ्ट में क्या आ रहा है, ई के लेफ्ट में पूरा ये है, ई के राइट में कुछ नहीं है, और फिर ई है। ठीक है, ई हमारा रूट है इस पार्ट का, तो लेफ्ट ई के में भी आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले रूट ये, इसका पूरा ये लेफ्ट है, पूरा ये राइट है। ठीक है, हमें लिखना है पूरा लेफ्ट पहले। अब ए से हम आ गए ई पे, क्योंकि हमें पहले लेफ्ट लिखना है। तो लेफ्ट लिखने में भी ई के पास क्या है, ई के पास भी लेफ्ट है, राइट नहीं है, ई खुद रूट हो जाएगा इतने पार्ट का। ठीक है, अब ई के पास लेफ्ट है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे एम। एम के पास अब इतने पार्ट में देखेंगे तो एम के पास लेफ्ट है, राइट है। तो एम के पास लेफ्ट है तो हम क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे सबसे पहले। एम के पास लेफ्ट है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके हम लोग इसका हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा एफ, यानी कि हम लोग का लेफ्ट, फिर आ जाएगा राइट और फिर आ जाएगा रूट। ठीक है, राइट लेफ्ट राइट रूट, तो एफ आई एम। ठीक है, लेफ्ट राइट रूट। तो अब क्या हो गया, ई का हमारा पूरा लेफ्ट हम लोगों ने लिख लिया, ई का पूरा लेफ्ट लिख लिया। अब ई का हम पूरा राइट लिखेंगे, राइट में लेकिन कुछ है ही नहीं, तो फिर हम लिखेंगे पूरा फिर ई, यानी कि हम लोगों का लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो रूट क्या हो गया हमारे पास ई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है, ध्यान से देखो, ए का हमारा पूरा का पूरा लेफ्ट हो चुका है ना। हमारे पास ये 4 थे, इन चारों को हमने लिख लिया, हमारा पूरा लेफ्ट हो गया कंप्लीट। अब पूरे राइट की बारी आती है, पूरे राइट में भी हम एच पे आएंगे। एच का लेफ्ट और राइट, एच का लेफ्ट पहले लिखेंगे, राइट बाद में लिखेंगे। एच का लेफ्ट क्या है, एच के लेफ्ट में है एल। अब एल हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे क्या, एल। तो हम लोगों के एच के लेफ्ट में क्या आ रहा है, एल, और राइट में क्या आ रहा है, जी। ठीक है, अब एल में भी हम चेक करेंगे क्या, एल का लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। तो एल के पास लेफ्ट है, कुछ नहीं है, एल के पास लेफ्ट कुछ नहीं है, एल के पास लेकिन राइट है, तो लेफ्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे राइट लिखेंगे, तो सी आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, रूट। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट पे सी, और रूट हमारा हो जाएगा एल। ठीक, कुछ इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, तो एच का हमारा लेफ्ट कंप्लीट हो गया। अब एच का राइट लिखेंगे, एच का राइट हो जाएगा जी, फिर हम लिखेंगे एच, पूरा का पूरा ये रूट हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, ए का पूरा लेफ्ट हो गया, ए का पूरा राइट हो गया, अब सिर्फ रूट बचा है, तो रूट में हम लिख देंगे क्या, ए। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा क्या, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। यानी हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोग सबसे पहले गए इससे, हम लोग सबसे पहले गए कहां कहां, सबसे पहले गए ए से ई, है ना, फिर गए यहां से यहां, फिर यहां से यहां गए, फिर हम लोग गए यहां से यहां, फिर ऐसे आए। ठीक है, फिर ऐसे आए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या लिखा, मतलब ऐसे नहीं, इस तरीके से, है ना। हम लोगों ने जब उल्टा आना स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग ए से गए, रुको इसको ऐसे नहीं, ये एरो हटा देते हैं। हम लोगों ने लिखा कैसे, केवल उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा क्या, एफ लिखा। सबसे पहले लिखा एफ, फिर गए आई पर। ठीक है, फिर हम गए आई पर। ठीक है, फिर गए एम पे, फिर गए ई पे, फिर गए सी पे। सी पे यानी कि हम लोग ऐसे सी पे गए, फिर गए एल पे, है ना, और फिर गए हम जी पे, और जी से हम कहा गए, एच पे, और फिर हम गए ए पे। तो हम लोगों का कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। तो हमारा पहले लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और ये रूट हो गया कंप्लीट। इस तरीके से पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हम लोगों ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री का हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है। इन ऑर्डर का मतलब लेफ्ट रूट राइट, है ना, लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर में हम लोग को राइट सब ट्री, राइट सब ट्री का मतलब हम लोगों को सिर्फ इतने पार्ट का क्या लिखना है, इतने पार्ट का हमें लिखना है सिर्फ क्या,
इन ऑर्डर ट्रावर्सल तो लिखते हैं। देखो लेफ्ट हम लोग का, देखो सी का लेफ्ट ये रहा, सी का राइट ये रहा, ठीक है। सी का लेफ्ट ये है, तो अब लेफ्ट की बात करते हैं पहले, क्योंकि हमें लेफ्ट रूट और राइट ऐसे लिखना है, तो लेफ्ट की बात करते हैं। अब एफ पे आते हैं, एफ की बात करें तो एफ का लेफ्ट ये है, राइट ये है, लेफ्ट ये है, राइट ये है, लेफ्ट, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले के आ जाएगा, है ना, क्योंकि के लेफ्ट में कुछ है नहीं, के राइट में कुछ नहीं, तो के ही आ जाएगा, तो के आ गया हमारे पास लेफ्ट, फिर रूट यानी कि एफ, और फिर आ जाएगा राइट, राइट आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इतना पार्ट, तो इतना पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। देखो एल पे आएंगे, एल पे हमारा है लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट हमारा है एल, है ना, रूट क्या है एल, राइट पे कुछ नहीं। तो अब ध्यान से देखो हमारा इतना पार्ट हो चुका है कंप्लीट, यानी सी का इतना पार्ट लेफ्ट हो गया हमारा कंप्लीट, तो लेफ्ट हो गया, अब लिखेंगे रूट सी, फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है राइट की, तो राइट में हमारे पास है ये पार्ट। अब इसमें जी का लेफ्ट क्या होगा, अब जी का लिखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, रूट, रूट यानी कि जी, और राइट यानी कि एम, तो इतना पार्ट हो गया हम लोगों का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किसका, राइट सब ट्री का, ठीक है। फिर हमसे पूछा है state the depth of the entire binary tree and depth of node e, तो depth of tree पूछा है, और depth of node e पूछा है, depth of node e पूछा है। तो ट्री का, जो ट्री का होता है, ट्री का बेसिकली डेप्थ होता है सबसे टॉप पोजीशन से लेकर सबसे बॉटम पोजीशन के बीच में जितनी लाइनें आ रही हैं, एक देखो, एक ये लाइन, दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो हम लोग का डेप्थ ऑफ ट्री कितना आ जाएगा 4, और डेप्थ ऑफ नोड ई, ई यानी कि हम लोग के पास ई तक पहुंचे हैं, ए से ई तक पहुंचने में कितनी लाइन है, एक दो, तो डेप्थ ऑफ नोड ई हो जाएगा 2। फिर थर्ड पार्ट क्या आता है, थर्ड पार्ट है हमारा बेसिकली नेम द एक्सटर्नल नोड्स ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड इंटरनल नोड्स ऑफ द राइट सब ट्री। अच्छा, तो एक्सटर्नल नोड्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड इंटरनल नोड्स ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो एक्सटर्नल नोड्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट हमारा ये है, तो एक्सटर्नल हो जाएंगे जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो आई जे और ई, तो ये हो गया हमारे पास क्या, आई जे ई, और इसके इंटरनल नोड्स बताने हैं किसके, राइट सब ट्री के, राइट सब ट्री के हमें बताने हैं क्या, इंटरनल नोड्स। तो राइट सब ट्री हमारे पास ये, तो इसके इंटरनल नोड्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक सेकेंड, तो राइट सब ट्री के हमारे इंटरनल नोड्स हो जाएंगे। देखो राइट सब ट्री का रूट कौन सा, रूट को हम इंटरनल नोड में काउंट नहीं करते हैं, रूट को इंटरनल नोड में काउंट नहीं करते हैं, तो हमारे इसका इंटरनल नोड्स कौन कौन से हो जाएंगे, एफ एल और जी, यानी कि एफ एल जी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये, इसमें हम लोग को लिखना है सबसे पहले राइट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यानी कि लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, तो लिखना है सबसे पहले लेफ्ट, लेफ्ट है हमारे पास, देखो एफ का लेफ्ट है ये लेफ्ट, ये है राइट और ये है रूट, तो लेफ्ट में भी हमारे पास बी की बारी आती है, बी में भी लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट में हमारे पास क्या है ए, फिर बारी आती है राइट की, राइट में भी हमारे पास आता है डी, डी का लेफ्ट राइट रूट, तो डी का लेफ्ट क्या है सी, है ना, राइट क्या है ई, रूट क्या है डी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या हो गया, बी का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब बी आता है खुद रूट, है ना। अब एफ का क्या हो गया, एफ का पूरा लेफ्ट हो गया, अब एफ का राइट की बारी आती है, एफ के राइट की बारी में सबसे पहले आता है जी, जी का लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट तो कुछ है नहीं और राइट है ये, ठीक है। तो राइट आता है आई, तो आई में भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट में क्या है एच, ठीक है, राइट में कुछ नहीं, रूट में क्या है आई, फिर उसके बाद जी की बारी आती है, जी का देखो राइट हो गया है कंप्लीट, है ना, तो लेफ्ट में कुछ नहीं था, राइट हो गया है कंप्लीट, और फिर आता है रूट जी, और फिर फाइनली हम लोग का आ जाएगा एफ। तो इस तरीके से पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमें क्या लिखना है, इंटरनल नोड्स ऑफ द राइट सब ट्री एंड एक्सटर्नल नोड्स ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। तो हम लोगों को लिखना है इंटरनल नोड्स ऑफ राइट सब ट्री, है ना, और एक्सटर्नल नोड्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। तो अब इंटरनल नोड्स राइट सब ट्री, राइट सब ट्री यानी कि ये तो रूट हो जाएगा, राइट सब ट्री का रूट क्या है जी, तो इंटरनल नोड है सिर्फ आई, है ना, रूट को हम इंटरनल नोड में काउंट नहीं करते, और लेफ्ट सब ट्री का एक्सटर्नल नोड्स क्या हो जाएंगे ए सी और ई, ए
सी ई। फिर थर्ड पार्ट क्या पूछता है, राइट द साइज ऑफ द ट्री एंड डिग्री ऑफ नोड डी। ठीक है, तो साइज ऑफ ट्री इक्वल्स टू ये और डिग्री ऑफ नोड डी। ठीक है, अब डिग्री ऑफ नोड डी यानी कि हम लोगों को रूट से जाना है यहाँ तक जितने भी लाइंस है, एक दो, तो डी की डिग्री, सॉरी डी डिग्री पूछा, डिग्री यानी कि चिल्ड्रन, तो डी के कितने चिल्ड्रन है, दो, तो दो है चिल्ड्रन डी के। ठीक है, और साइज मतलब होता है जितनी हमारी टोटल नोट्स है, यानी कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ द ट्री, तो 9 हो जाएगा साइज ऑफ द ट्री। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या लिखा है, राइट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द अबव ट्री स्ट्रक्चर। इसका हम लोगों को क्या लिखना है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट ये, रूट ये, राइट ये। ठीक है, लेफ्ट सबसे पहले, तो लेफ्ट में हमारे पास आता है बी, बी का लेफ्ट डी, रूट डी, और राइट में कुछ नहीं, तो डी आता है सबसे पहले, है ना। बी का क्या है, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट हो गया, रूट क्या लिखेंगे बी, राइट में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए का लेफ्ट पूरा हो गया, फिर लिखेंगे रूट ए, फिर हम लिखेंगे राइट। ठीक है, राइट में हमें आता है एफ। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे, हम लोग राइट लिखेंगे, है ना। हम लोगों का लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट की बारी आती है, राइट में भी लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट है नहीं, रूट हम लोग का हो जाएगा एफ, राइट की बारी आती है तो ये। अब जी की बात आती है, जी में लेफ्ट रूट राइट, तो ई जी एच, इस तरीके से हो जाएगा इसका इन ऑर्डर ट्राइवर्सल। ठीक है, फिर हमारे पास बात आती है सेकंड पोर्शन, क्या पूछा है, सेट द साइज एंड डेप्थ ऑफ द ट्री। तो नहीं सॉरी, नेम द चिल्ड्रन ऑफ द नोड्स बी एंड जी, है ना, चिल्ड्रन ऑफ बी एंड चिल्ड्रन ऑफ जी, बी और जी के चिल्ड्रन पूछे हैं। ठीक है, तो बी का चिल्ड्रन है डी और जी के चिल्ड्रन है ई और एच। ठीक है, फिर हमसे पूछा है तो क्या, स्टेट द रूट ऑफ द राइट सबट्री, है ना, राइट सबट्री का रूट पूछा है, तो राइट सबट्री का रूट है हमारा एफ, है ना, ये है राइट सबट्री और इसका रूट है एफ। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या कहता है, नेम द एक्सटर्नल नोड्स ऑफ द राइट सबट्री, है ना, एक्सटर्नल नोड किसके, राइट सबट्री के हमें एक्सटर्नल नोड्स लिखने हैं। अच्छा, तो हमें लिखना है एक्सटर्नल सबट्री, एक्सटर्नल सॉरी राइट सबट्री के एक्सटर्नल नोड्स, तो राइट सबट्री ये है, इसके एक्सटर्नल नोड्स है ई और एच। ठीक है, फिर क्या पूछा है, स्टेट द साइज एंड डेप्थ, सॉरी स्टेट एंड साइज, स्टेट द साइज एंड डेप्थ ऑफ द ट्री, तो साइज ऑफ द ट्री, साइज ऑफ ट्री एंड डेप्थ ऑफ ट्री। तो डेप्थ ऑफ ट्री क्या होता है, डेप्थ ऑफ ट्री होता है यानी कि हमारे टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी लाइंस है, एक दो तीन, है ना, तीन, तो डेप्थ हो जाएगा ये, साइज क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ द ट्री। फिर थर्ड की बात आती है, थर्ड हमसे क्या पूछा है कि हमें लिखना है इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यानी कि लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट में भी हमारे पास बी आता है, बी की बारी आएगी तो लेफ्ट, राइट में कुछ नहीं है रूट, तो लेफ्ट यानी कि बी, राइट में कुछ नहीं रूट बी। ठीक है, अब ए का पूरा लेफ्ट हो गया, अब ए के पूरे राइट की बारी, ए के पूरे राइट की बारी में भी हमारे पास आता है एफ, एफ में लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट कुछ नहीं है राइट लिखते हैं, राइट में हमारे पास आता है जी, जी में आता है क्या, लेफ्ट राइट रूट, यानी कि लेफ्ट ई राइट एच, है ना, ई एच जी, लेफ्ट राइट रूट जी, फिर उसके बाद एफ का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट एफ, और फाइनली हम लोगों का ए, तो ये हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्या कहता है, नेम द रूट ऑफ द लेफ्ट सबट्री एंड इट्स सिंप्लिक्स। तो रूट ऑफ लेफ्ट सबट्री, रूट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री का रूट है हमारा, देखो लेफ्ट सब ट्री है ये, इसका रूट है बी, और इसका सिबलिंग कौन है, सिबलिंग ऑफ बी, बी का सिबलिंग कौन है, बी का सिबलिंग यानी कि एफ, ये रहा जो बाजू में है बी के। ठीक है, फिर बी पार्ट क्या पूछे, स्टेट द साइज एंड डेप्थ ऑफ द राइट सब ट्री। अच्छा, तो बी में हम लोगों से पूछा है साइज ऑफ राइट सब ट्री और डेप्थ ऑफ राइट सब
ट्री। ठीक है, तो डेप्थ मतलब अब राइट सब ट्री का मतलब हमारे पास रूट है, ये है रूट। तो रूट यानी कि हम लोग को यहाँ से इसके बॉटम तक, यहाँ से इसके बॉटम तक, तो 1 2 इसका हो जाएगा डेप्थ कितना हो जाएगा 2, और साइज कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा इसका साइज। फिर सी पार्ट क्या पूछा है हमसे कि राइट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द अबव ट्री स्ट्रक्चर, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यानी कि लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट रूट राइट। लेफ्ट में हमारे पास है बी, सबसे पहले बी का लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट में भी डी आता है पहले, तो डी में हम लोगों का डी का लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट है हमारे पास ई, तो ई फिर रूट बी राइट में कुछ नहीं, फिर बी का लेफ्ट हो गया कंप्लीट, रूट में आता है बी, है ना, लेफ्ट रूट राइट में कुछ नहीं, फिर आता है ए का लेफ्ट हो गया कंप्लीट, फिर आता है रूट, फिर आता है राइट, तो राइट में आता है एफ का लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट में आता है सी, रूट में आता है एफ, और फिर आता है राइट में जी का लेफ्ट रूट राइट, है ना, तो लेफ्ट में कुछ नहीं, रूट पे जी है और राइट पे क्या है एच, तो ये हो जाएगा इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे बाइनरी ट्री के, है ना। होपफुली समझ में आया होगा, बाइनरी ट्री बहुत इजी पार्ट है ना, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किसी को लगता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, बट वो भी इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो होपफुली बाइनरी ट्री समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, है ना। आप मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, है ना, बाय बाय।